या तो एक काम करते हैं ना, क्योंकि यहाँ तो मूवमेंट डेड हो रहा है, समझ में आ रहा है। एक एक इसमें हम्म चीज कर सकते हैं, अगर कल ये ब्रेकआउट ही ओपन हो जाए, गैप अप, हम्म हम्म और फिर इधर आके स्ट्रक्चर अगर बनाता है, तो मैं कुछ एक बार हम्म उम्मीद कर सकता हूँ कि शायद, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, सेक्टर भी ऊपर जा रहा हम्म है, स्टॉक भी ऊपर जा रहा है, तो मैं शायद इसमें प्लान करके कुछ एक बड़े मूवमेंट की उम्मीद इसमें कर सकता हूँ आपसे। हम्म यार नहीं तो सर, ये जो जोन इसने आज बनाया है, मतलब आज इसने जो इस एरिया में किया है, ये वाले एरिया में, मतलब यहाँ पे बड़े मूवमेंट की उम्मीद मैं पर्सनली नहीं कर सकता यहाँ पे। टीसीएस में मैंने बाई किया था। ओके, आईटी का है टीसीएस, तो ठीक है सर। तो लेवल तो खैर यही रहेगा एक, ये पूरा एक जोन है मेरे पास सर। ये मेरा एक स्ट्रक्चर है जिसको, ये मेरा पिछला स्विंग लो था जिसको ब्रेक किया था इसने। ठीक है, ब्रेक करने के हम्म बाद ये मेरा पिवोट हाई बन जाता है, और यहाँ पे काफी टाइम कोशिश किया, ठीक है सर, कोशिश किया, फिर ये क्या किया सर, ये ब्रेक कर दिया, हम्म करेक्ट, ये हम्म ब्रेक किया, लेकिन वापस से नेक्स्ट डे ब्रेक इनसाइड कर दिया सर। ब्रेक करके, क्योंकि वॉल्यूम के साथ ब्रेक था, सस्टेन कर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब यहाँ तक आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन सर ब्रेक हम्म इनसाइड होके वापस से ऊपर चला गया। तो क्या मैं सिर्फ ये इस दिन जब मैं खड़ा हूँ, एक सेकंड, जब मैं इधर खड़ा हूँ सर, तो मैं तो जो भी हाइपोथेसिस जो प्लानिंग बना रहा हूँ, अब तो मैं यहाँ की प्लानिंग बना रहा हूँ, मतलब मेरे हिसाब से तो हम्म मैं यहाँ की प्लानिंग बना रहा हूँ। लेकिन जब ये दिन हम्म क्लोज हो जाता है, ये वाला दिन, तो क्या मैं अब जो प्लानिंग बना रहा हूँ वो यहाँ तक की बनाऊंगा क्या, 3600? हाँ, वहाँ तक। हम्म सर क्योंकि ये ऐसे हो गया है, हम्म तो मेरे मेरे हिसाब से तो यार 3600 एक प्रोबेबल लेवल है जहां तक ये जाना चाहिए। और मेरे को ये भी नहीं भूलना है सर, ट्रेंड इसका ऑलरेडी बुलिश ही है, बेरिश नहीं है। हम्म हम्म लेकिन इसने ये इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, तो मेरे को लगा शायद हो सकता है इसको तोड़ दिया, हो सकता है नेक्स्ट सपोर्ट पे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। क्योंकि सर एक सपोर्ट हम्म नहीं है ना, ये भी सपोर्ट है, इसको तोड़ेगा, इधर भी सपोर्ट है, इसको तोड़ा तो ये तो सपोर्ट है ही सर, ये पूरा जोन है सपोर्ट का। हम्म अब इसकी मर्जी किधर सपोर्ट ले रहा है, वो इसकी मर्जी सर, वो मैं नहीं कर सकता, वो इसकी मर्जी कहाँ से कंफर्म कर रहा है। तो सर ये जो सपोर्ट है इसने नेक्स्ट डे कंफर्म किया। तो अब आते हैं एक बार माइक्रो में, ये 2 दिन का जरा माइक्रो एक बार रीडिंग कर लेते हैं। ओके सर, ये मेरा पिछला सपोर्ट था जहां से मैं लाया, यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया, नेक्स्ट डे इसी को ब्रेक किया, और यहीं से फिर से सपोर्ट लेने लगा। मतलब कुल मिला के सर यही लेवल है, डेली में भी समझ में आ रहा था, और माइक्रो में भी कुछ इसका, इस जगह पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी समझ में आ रही है मुझे। क्लियर? हम्म यानी अब आज के दिन अगर मुझे सेल का एक बार प्लान करना है, मतलब सेल वैसे करना नहीं है क्योंकि ट्रेंड बेरिश है, सेल एक बार प्लान करना है, हम्म तो सर इसके नीचे अगर स्ट्रक्चर बनाता है तो ही मैं बोल सकता हूँ कि शायद वो यहाँ तक आ सकता है। वरना सर अगर इसके नीचे नहीं आता है, तो बहुत पॉसिबल है सर यहाँ हम्म से जैसे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ सपोर्ट लेके शायद पहले इस यहाँ तक, और नहीं तो फिर पीछे कोई अगर टारगेट है तो वहां तक जाने की संभावना है। हम्म, क्लियर? तो आपने इसी रेफरेंस के देख कर ट्रेड लिया, मतलब यहाँ कहीं पे। हाँ। हम्म तो सर अब ठीक है, जो भी हुआ आज, भाई कितना मूव करेगा कितना नहीं वो तो कभी बता नहीं सकते, लेकिन जो भी किया सर, एक लॉजिकल जो मूवमेंट था, एक एरिया था, वहां तक जाके स्टक हो गया। सर अब अगर मुझे आगे की प्लानिंग करनी है, मतलब क्योंकि अब ये है तो बुलिश ही, इसमें आगे की प्लानिंग कैसे किया जाए, फॉर एग्जाम्पल इसका पहले मैं सेक्टर आपको बता देता हूँ सर। क्या सेक्टर भी अब जाके हायर आई में है? तीन। हम्म क्लियर? सर सेक्टर भी हायर आई स्ट्रक्चर में चल रहा है, ट्रेंड ऑलरेडी बुलिश है, बेरिश नाम का कोई चीज नहीं है, बुलिश ही है सर। क्यों? क्योंकि पिछला स्विंग हाई को तोड़ के ऊपर बैठा है सर, ये नीचे नहीं आया है। हम्म क्लियर? हम्म तो पॉसिबिलिटी सर हम्म इसमें भी यही समझ आ रहा है कि एटलीस्ट सर यहाँ तक इसको जाना चाहिए, ट्रेंड बुलिश है, इसके हिसाब से 38,400 के आसपास इसको एटलीस्ट जाना चाहिए। क्लियर? हम्म तो सर ये हम्म अगर ऊपर जाएगा तो नो डाउट इसके जो टॉप वेटेज स्टॉक है, आपका इन्फी टीसीएस, ये जो टॉप वेटेज है ये भी ऊपर जाएंगे। अब टीसीएस में मेरे को एक चीज समझ हम्म आ रहा है, चलो सर ऊपर जाएंगे ठीक है, मतलब लॉजिकल आप बोल रहे हो यहाँ तक। अब जरूरी नहीं कल ही यहाँ पे आ जाए, ऐसा नहीं, लेकिन ठीक है, मतलब मेन मैं इसको यहाँ तक उम्मीद करूंगा, धीरे धीरे यहाँ तक 2 दिन में 4 दिन में जब भी जाए, लेकिन यहाँ तक मेन टारगेट है, ठीक है सर। हम्म अब मैं आता हूँ सर एक बार इन्फी में, और इन्फी नहीं टीसीएस में। सर टीसीएस ने क्या किया, ठीक है आज मूवमेंट सेक्टर जैसा ही हुआ है, इसमें भी यहाँ तक का एरिया खुला हुआ है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है मालूम है टीसीएस में, माइक्रो में अगर मैं आऊँ सर, यहाँ पे मूवमेंट डेड लग रहा है। क्या लग रहा है बताओ? हम्म हम्म सर मैं ये बोल रहा हूँ ट्रेंड बुलिश है, सेल का तो मैं रिस्क नहीं लूंगा, मतलब मूवमेंट ट्रेंड के हिसाब से मैं सोचूंगा, तो अगर बाई ट्रेंड लग रहा है मुझे क्योंकि बुलिश है, तो सर मैं इधर आज देख रहा हूँ तो एक्चुअल में यहाँ पे आके ना डेड हो गया मूवमेंट। यानी एक चीज तो क्लियर है, हम्म अगर मुझे इसमें बाई प्लान करना है तो स्पेशली मैं इस एरिया में अवॉइड करना पसंद करूंगा इसको। हम्म क्यों सर? सर क्या हाल हुआ है आप देख लो ना,
मतलब कल हो सकता है यहाँ पे आ जाए और इसी तरह का मूवमेंट करके ये नीचे आ जाए और फिर यहाँ से शायद ऊपर जाए। लेकिन सर ये मेरा एक प्रोबेबल सपोर्ट जोन है, इसको मैं कंसिडर करूंगा, ये मेरा सपोर्ट है, दिख रहा है। हम्म लेकिन सर ये ऊपर जाने के बाद इधर कहीं पे मूवमेंट एक तरह से डेड हो चुका है। हम्म यानी अगर मुझे एक फ्रूटफुल बाइंग का अगर इसमें प्लान करूं मैं एक बार के लिए, तो सर मेरे लिए जो बेस्ट एरिया होगा वो इधर कहीं पे मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा, ना कि इधर कहीं पे। सर इन्फी सेम ऑलमोस्ट, क्योंकि ये सब हाई वेटेड स्टॉक है तो ऑलमोस्ट सेम ही स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। अब अगर मैं इन्फी में आऊँ, सर इन्फी में आपको नहीं लगता ये जो एक एरिया था 23 तारीख का, उसको तो ब्रेक ही नहीं कर पाया। हम्म तो सर ऊपर का तो ठीक है, लेकिन पहला ये हेडल इसके लिए बना हुआ है, पहला हेडल ही है हम्म ये। तो ये आप ध्यान से देखना, ये एरिया इधर का, और टीसीएस में जो मैंने बताया, ये दो एरिया पे ध्यान रख के ही काम करना। ठीक है, जो भी करना है, जो भी हम्म कंफर्मेशन करना है, आपका ओपनिंग एनालिसिस, लेवल हम्म कंफर्मेशन, जिगजैग, हम्म ये तीन चीज। दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0, जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था, जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट, जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।